नमस्कार। डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, सुर्खियों में रही मंगदेछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। हाल ही में भारत द्वारा मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में ट्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन यानी डीजीपीसी को सौंपी गई है। यह भारत द्वारा सहायता प्राप्त 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, इसलिए विकल्प बी सही है। 2019 में इस परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस परियोजना के साथ भारत और भूटान ने 4 मेगा जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा डेक्सा टेस्ट संबंधित है ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल की जांच से, झूठ पकड़ने से, हड्डियों की मजबूती को मापने से या फिर टाइफॉइड का पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हड्डियों की मजबूती को मापने से। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के लिए डेक्सा टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। डेक्सा टेस्ट का पूरा नाम डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री है। यह एक्सरे का एक प्रकार है। डेक्सा स्कैन हड्डियों की मजबूती को मापने के लिए किया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। इस स्कैन टेस्ट के जरिए शरीर में फैट की मात्रा, कमजोर मांसपेशियों, जल की मात्रा और हड्डियों का घनत्व आदि मापा जाता है। अगला प्रश्न है, महाजन आयोग किन राज्यों के सीमा विवाद को हल करने से संबंधित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। बीते दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए कानूनी लड़ाई का समर्थन करने से संबंधित है। दरअसल 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब राज्यों की सीमा का निर्धारण हुआ तो मराठी भाषी कुछ गांव उस वक्त के मैसूर यानी वर्तमान कर्नाटक राज्य का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र इन गांवों पर अपना दावा करता है। अक्टूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम और 247 गांव कर्नाटक के अंतर्गत रहें। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का केंद्रीकरण या फिर निर्वाचित सरकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति का पृथक्करण। किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। शक्तियों के पृथक्करण के तहत राज्य की विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक शक्तियों का प्रयोग पृथक पृथक संस्थाओं द्वारा स्वायत्त रूप से किया जाता है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जिससे शासन व्यवस्था के किसी एक अंग द्वारा स्वतंत्रता पर आघात किए जाने की स्थिति में अन्य अंग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आगे आते हैं। इस तरह स्वतंत्रता की सर्वोत्तम रक्षा की जा सकती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को मापने का एक उपकरण है पाइरहीलियोमीटर, एनीमोमीटर, एक्टिनोमीटर या फिर एक्यूमुलेटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाइरहीलियोमीटर। पाइरहीलियोमीटर का उपयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जा सकता है, अतः विकल्प ए सही है। जबकि एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है।
वहीं एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला एक यंत्र है। अगला प्रश्न है, IBBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2016। IBBI का पूरा नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। इसकी स्थापना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत की गई थी। यह मुख्य तौर पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से संबंधित कानूनों और संशोधनों को बेहतर ढंग से लागू करने का कार्य करता है। IBBI के वर्तमान चेयरमैन रवि मित्तल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सबसे पूर्व में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान भी है। नामदफा भारत और म्यांमार की सीमा पर नोआ दिहिंग नदी के किनारे पर स्थित है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। रायमोना और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के तहत भारत के पहले मिश्रित विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, FSSAI का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2005, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2007 या फिर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2008? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। हाल ही में कमलावर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है। FSSAI की बात करें तो इसका गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। यह मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में योग वाशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना या फिर निजामुद्दीन पानीपती? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन पानीपती। योग वाशिष्ठ या योग वासिष्ठ को आमतौर पर संस्कृत के सबसे लंबे ग्रंथों में से एक और योग के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। अकबर के शासनकाल में इसका फारसी अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती ने किया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। संस्कृत लघु योग विसिही को फारसी योग विशिष्ट के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति के विकास में योगदान मिला। यह संस्कृति तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्राजील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर या फिर उरुग्वे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। हाल ही में लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी ब्रासीलिया है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग आधे भूभाग को कवर करता है। क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं लगती हैं दक्षिण में उरुग्वे, दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना और पराग्वे से, पश्चिम में बोलीविया और पेरू से, उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से, उत्तर में वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना,
फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र से, अतः विकल्प सी सही है। अंतिम प्रश्न है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी NMMS को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में सरकार ने 1 जनवरी 2023 से NMMS के माध्यम से मनरेगा उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करने को सार्वभौमिक बना दिया है। NMMS की बात करें तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसे वर्ष 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। NMMS मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना और योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करना है। बता दें कि NMMS ऐप जियो टैग की गई तस्वीरों के साथ महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की रियल टाइम उपस्थिति लेने की अनुमति देता है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।